उत्तराखंड के देहरादून से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आमतौर पर अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन यहां पर कुछ अनोखा मामला सामने आया है। दिखाते हैं आपको। देहरादून में फायर ब्रिगेड की गाड़ी घर की टंकी में पानी भरती नजर आई। ये घर आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी का बताया गया, जहां दमकल की गाड़ी पानी भरने का काम करती दिखाई दी। फायर ब्रिगेड नहीं आती है, आईपीएस भी घर में पानी भरती है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा मामला देहरादून की ईस्ट कैनाल रोड का बताया गया, जहां आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी के घर में फायर डिपार्टमेंट के पानी भरने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से एक महिला और शख्स सवाल भी खड़े करते नजर आए। फायर ब्रिगेड नहीं आती है, आईपीएस भी घर में पानी भरती है। वहीं सवाल ये भी उठता है कि अगर इस बीच शहर में कहीं आग लग जाए तो क्या होगा। अर्चना त्यागी 1993 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी है। आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी पुलिस में सुपर कॉप के नाम से जानी जाती हैं और मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने इन्हीं के ऊपर बनी मर्दानी फिल्म में अभिनय भी किया था। बाढ़ और तबाही की कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई बार लोगों के लिए पानी का सैलाब जानलेवा भी साबित हो रहा है। देहरादून के विकास नगर में भी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला देखने को मिली। बाढ़ और बारिश की वजह से आए पानी के सैलाब में एक भारी भरकम डंपर फंस गया, जो देखते ही देखते बाढ़ में डूब गया। बाढ़ का पानी खिड़की से होता हुआ डंपर की केबिन में घुस गया। क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए डंपर 2 दिनों तक वहीं पर खड़ा रहा। नदी का पानी कुछ कम हुआ तो डंपर निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। क्रेन और बुलडोजर की मदद से डंपर को निकालने का काम शुरू हुआ और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद डंपर को निकाला जा सका। बाढ़ और बारिश की वजह से अक्सर हादसे हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े घर गिर जाते हैं तो कभी पहाड़ों से मलबा गिरने से तबाही मच जाती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और लापरवाही की एक ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर से देखने को मिली। निपानिया डैम की पुलिया बह गई तो लोग टूटी पुलिया से ही बाइक निकालने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि इन लोगों के पांव डगमगा रहे थे, लेकिन देसी जुगाड़ से काम करने में माहिर ये लोग नहीं माने और बाइक को टूटी पुलिया से पार कराकर ही दम लिया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी आसमान से मानो मौत बरस रही है। भारी बारिश के बाद उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आई बाढ़ से 14 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए एक रिपोर्ट। चारों तरफ पानी ही पानी, हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हैं, जहां खराब मौसम की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। हालत ये है कि कोहाट जिले के दर्रा आदमखेल इलाके में एक घर में बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से एक परिवार के 11 लोगों की डूबकर मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बाढ़ वाले बेसमेंट में परिवार के 11 सदस्य फंस गए थे। मृतकों में एक ही परिवार के 6 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। जुलाई की शुरुआत से ही पाकिस्तान में भारी बारिश हो रही है, जिसमें अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें से अधिकतर पूर्वी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के प्रांत हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की संभावना है। पाकिस्तान में सोमवार को भी बिजली गिरने की 3 दर्दनाक घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना लागू करने को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। खड़गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, मैं भारतीय हूं और दलित हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कितने हैं। मैं ओबीसी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता हम कितने हैं। उन्होंने लिखा, आज हम सभी को यह आंकने की जरूरत है कि इस देश में तरक्की में हमारी कितनी भागीदारी है। बीजेपी आरएसएस वालों को हमसे ये छिपाने की साजिश वो कर रहे हैं ताकि वे हमें पिछड़ा रख सकें और षड्यंत्रकारी बहानों से आरक्षण छीनकर हमारे अधिकारों पर कब्जा जमा सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना लागू करके रहेगी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी को नौकरी नहीं देगी, महंगाई बढ़ गई है और अभी भी पार्टी उसी रास्ते पर है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव हारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून इसलिए लाया गया क्योंकि बीजेपी का सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन संशोधन विधेयक पेश किया।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है। सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों ही अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कुमारी शैलजा के समर्थक उन्हें अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ऐसे हालात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से उनका टकराव होना लाजमी है। एक तरफ हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं दलित नेता कुमारी शैलजा के समर्थक भी उन्हें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे। कर्नाटक सरकार पर लगे घोटाले के आरोपों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार हुए राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार के बीच गुटबाजी को देखते हुए सभी नेताओं से मिलकर काम करने को कहा। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने के कारणों पर ध्यान देने की भी बात कही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते क्राइम के मद्देनजर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की थी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी लिखकर ही अपना काम चला रहे हैं। बिहार में कानून का राज है और अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी यादव के बयानों में पूर्व डिप्टी सीएम लिखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी सत्ता के बगैर रह नहीं सकते और विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने से भागते हैं। दिल्ली वालों के लिए आज एक बार फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं। दिल्ली में आने वाले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर आज के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने के अंत और अगस्त की शुरुआत में दिल्ली और आसपास के शहरों में भारी बरसात हो सकती है। दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि राजधानी में एक बार फिर से जलभराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर हर दिन हजारों कांवड़िए पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़ियों के लिए सरकार ने कई तरह के इंतजाम किए हैं। हर दिन हजारों लोग हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर रवाना होते हैं। जहां उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धोकर उनका स्वागत किया और पुष्प वर्षा को देवभूमि की अतिथि स्वागत परंपरा बताया। कानपुर के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर मामले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की जाएगी। आज पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद योगी सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व में 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था और इस आयोग की रिपोर्ट आने में काफी समय लग गया है। 2 जुलाई 2020 को बिकरू में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अब हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में तेजी से आ रहा ट्रक बुजुर्ग को रौंदता हुआ दिख रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। देश भर में मानसून आ जाने के बाद भी कई जिलों में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। गाजीपुर में गर्मी से लोगों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। तो वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाते बंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बंदर पेड़ से तालाब में छलांग लगाकर नहाते हुए नजर आ रहे हैं और तालाब में नहाकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये नजारा गाजीपुर घाट के एक तालाब का है, जहां पर कई बंदर नहाते और तैरते हुए दिख रहे हैं।